Audio Jungle. आप देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़ चैनल। कैफ के मुजाफात में घुमसान की लड़ाई भी जारी है। रूसी हमायत याफ्ता जंगजू भी असलहा उठाए कैफ में दाखिल हो चुके हैं और रूसी फौजियों ने चेरनोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है और यूं समझ लीजिए कि यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। फौजी तंसीबात को 30 से ज्यादा बार निशाना बनाया गया और एयरफील्ड, एक बहरी अड्डा तबाह कर दिया गया और एक हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन गिराने का भी रूस की जानिब से दावा किया जा रहा है। क्रूज मिसाइलों को जंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और दोस्तों, रूस ने जब यूक्रेन के बहरी अड्डे पर हमला किया तो इस दौरान नाटो इत्तेहादी तुर्की का एक बहरी जहाज भी वहां पे मौजूद था जो उस हमले में तबाह हो गया है। दोस्तों, इसके बाद नाटो इत्तेहाद को आग लग चुकी है और वो बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन हालात के अंदर बदला लेना या रूस पर हमला करना मौत को आवाज देने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि रूस ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी कि अगर इस तनाज़े के अंदर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों में से किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसे तारीख साथ सबक सिखाएंगे और ऐसी तबाही फैलाएंगे कि जिसका नजारा उन्होंने जिंदगी में पहले नहीं किया होगा। दोस्तों, रूस की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि रूस ने अपने तबाहकुन एटमी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स में लगा रखे हैं और किसी वक्त भी नाटो इत्तेहाद के हरकत में आने पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कैफ, सुमाय और खैरसन के अतराफ में फ्रीकैन में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सदर ने रूस के खिलाफ सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म दिया है और 18 से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। अमेरिका ने मुल्क छोड़ने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को पनाह देने की हामी भरी है और दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में एक रूस का जंगी तैयारा एक 9 मंजिला इमारत से टकराया। रिहायशी इमारत में लगने वाली आग से ये बिल्डिंग जमीन बोस होने वाली है। दूसरी जानिब यूक्रेन के एयर डिफेंस की जानिब से मुतअद्दिद मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की वीडियोस भी सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों, वो यूक्रेनी सदर जिसको रूस की जानिब से मुतअद्दिद बार समझाया गया कि तुम नाटो इत्तेहाद और अमेरिका के फ्रेम में मत आओ, ये मौका पड़ने पे तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन यूक्रेन को यूं लग रहा था कि जैसे रूस की जानिब से एक हमला किया जाएगा तो नाटो इत्तेहाद की फौजें और अमेरिका रूस को राख का ढेर बना देंगे, जिस तरह से गिदड़ भभकियां दी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, रूस के पास जब कोई ऑप्शन ना बचा, क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ये इसरार किया जा रहा था कि यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद का हिस्सा लाजमी बनाएंगे, तो इस तमाम जंगी सूरत हाल को हवा देने वाला मगरिब और अमेरिका था। इसी वजह से रूस ने हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाया है। अब यूक्रेन के सदर टीवी पर आकर कह रहे हैं कि रूसी हमले के नतीजे में 137 अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। कौन है जो हमारा साथ देगा? हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। नाटो रुकन बनाने की गारंटी देने वाले खौफजदा हैं और रूस और यूरोप के दरमियान आहनी दीवार गिर रही है। रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया गया है। रूसी हमलों में फौज और शहरी दोनों अहदाफ पर हैं। रूस ने मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। रूसी जारहियत से जाहिर होता है कि मगरिब की मॉस्को पर आयद पाबंदियां काफी नहीं हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन के एटमी चेरनोबिल प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी यूक्रेन ने भी तस्दीक कर दी है। रूसी फौज बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में दाखिल हो चुकी है। आलमी जोहरी तवानाई की एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन के चेरनोबिल जोहरी पावर प्लांट महफूज है और चेरनोबिल जोहरी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी सदर ने कहा कि मगरिब की दुनिया ने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। रूस आलमी इक्तसादी निजाम का हिस्सा बना रहेगा और रूस ने पाबंदियों से निपटने के लिए तैयारी पहले ही कर ली थी। यूक्रेन में जारी सूरत हाल हंगामी इकदाम है और आलमी बरादरी हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन ने रूस की हमायत में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस तमाम खराब सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और मगरिब है। रूस हक पर है और रूस की जानिब से जो हमला किया गया है ये दरअंदाजी नहीं बल्कि उसका अपना हक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं उसने अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। वो ये है कि रूसी टैंक जो कि कैफ, सुमाय और खैरसन के इलाके में दाखिल हो रहे हैं, वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनके ऊपर रूस की बजाय सोवियत यूनियन के परचम लगे हुए हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने खोए हुए उन तमाम इलाकों को दोबारा सोवियत यूनियन इत्तेहाद के अंदर शामिल करके अपनी उस अजीम रूसी सल्तनत को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये तमाम प्लानिंग एक दिन में नहीं की गई बल्कि इसकी मुकम्मल प्लानिंग अरसा दराज से की जा चुकी है और वो तमाम ममालिक जो अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ मिले हुए
हुए थे, रूस के खिलाफ थे, लेकिन माजी में सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब उन्हें अंदाजा हो गया कि अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से रूसी हमले की सूरत में हमें न तो हमारी मदद की जाएगी, सिर्फ खाली खोली बयानात दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इसके बाद रूस जिन जिन ममालिक को अपने साथ शामिल करना चाहेगा वो इजीली शामिल कर ले, क्योंकि खिते के अंदर जो सबसे बड़ी रियासत रूस के बाद थी वो यूक्रेन थी, जिस पर रूस बिल्कुल कब्जा करने के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका की जानिब से साइबर हमले करने के हवाले से खबरें भी सामने आ रही कि वो रूस पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो बरतानिया